आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहां आज 13 जून 2022 को हम अपने आप से जुड़ने के लिए बैठे हैं। तो आइए चलते हैं अपने इस डिवाइन पाथ पर, जहां पर हम कुछ पल के लिए अपने आप को और गहराई से जानते हैं, परखते हैं और उसे फिर पूरे दिन के लिए अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। So sit in a comfortable posture. You can gently close your eyes, hand in ध्यान मुद्रा, और आपका पूरा अटेंशन इस आवाज पर, इस ध्वनि पर है। तो देखिए आज अपने इस मन के पर्दे पर कि मेरा ये अपने आप से जुड़ने का सफर रोज की रोज एक पाठशाला की तरह है। देखिए कि मैं रोज समय निकालता हूँ अपनी इस पाठशाला के लिए, एक ऐसी रूहानी पाठशाला जिसमें मैं अपने आप को देखता हूँ, एक ऐसी रूहानी पाठशाला जिसमें मेरा अपने ऊपर ही काम चलता है, एक ऐसी पाठशाला जिसमें हवन होता है और उसमें मैं अपनी बुरी आदतों की आहुति देता हूँ। स्वयं को देखिए पाठशाला के अंदर रोज उसी स्थान पर बैठकर पाठशाला में पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला और कोई नहीं, स्वयं परम पिता परमात्मा, सत बाप, सत टीचर, सतगुरु आपके सामने है। वो डिवाइन लाइट माइट रोज आपको ज्ञान की बातों से सुधारता है। रोज वो टीचर हमें आकर हमारी ही कमी कमजोरियों को दिखाता है, हमें कार्य कराता है ताकि हम में बदलाव आए। मैं अपने रूहानी टीचर के सामने, रूहानी सद्गुरु के सामने अपनी सारी कमी कमजोरियों को स्वाहा करता हूँ। मैं उसे याद करता हूँ और उसकी याद की अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कि रोज रोज मेरा सतबाप इस पाठशाला में मेरा श्रृंगार करता है, रूहानी श्रृंगार, जिसमें श्रृंगार की चीजें दिखती नहीं हैं, लेकिन आत्मा में उसकी सजावट, उसकी खुशबू महसूस होती है। आत्मा बहुत बहुत प्रबल होती जाती है, ताकतवर होती जाती है। रोज रोज ज्ञान की इन बातों से, रोज रोज इस पाठशाला में पढ़ने से आत्मा की खुशबू बढ़ती जाती है, आत्मा को बल मिलता जाता है। मैं देख रहा हूं कि परमात्मा की डिवाइन टीचिंग से मेरे अंदर ज्ञान और योग का रोज श्रृंगार होता है। जितना मैं उसे याद करता हूं, मेरे अंदर से रूहानी खुशबू आने लगती है, उसकी महक आने लगती है। जितना मैं उसे याद करता हूं, मेरे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलने लगता है, सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, सत्यता की पहचान होती है कि मैं किसका बच्चा हूं। मैं उस सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा हूं, ये निश्चय पक्का होने लगता है। ये निश्चय जो मेरी मन की सारी उलझनों को समाप्त कर देता है। निश्चय कि मेरा वर्तमान और भविष्य उज्जवल बन रहा है। मुझे पूर्ण निश्चय हो जाता है कि मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य बहुत बहुत उज्जवल बन रहा है।
मैं देख पा रहा हूं उज्जवल भविष्य को कि रोज रोज परमात्मा इन ज्ञान की बातों से, योग से मेरा श्रृंगार करते हैं और ये श्रृंगार मेरे भविष्य को उज्जवल बनाता है। मैं देख रहा हूं कि रोज रोज मेरे अंदर प्योरिटी की पर्सनैलिटी आई जा रही है, रॉयल्टी आई जा रही है। ये प्योरिटी जो मेरे मनसा वाचा कर्मणा में है, मैं देख रहा हूं कि मेरी प्योरिटी मेरे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन में है। वो मुझे प्योर कर रही है, किसी भी बुरी बात को टच नहीं कर रही है, ना किसी भी चीज की प्रति मेरा अट्रैक्शन है। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की तरफ मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई टचिंग नहीं है। मैं एकदम प्योर हूं। ना ही मन बुद्धि में किसी के प्रति अट्रैक्शन है, ना ही मन बुद्धि में किसी भी वस्तु के प्रति अट्रैक्शन है। और ये मैं बाखूबी देख रहा हूं कि बिना किसी अट्रैक्शन के बस मैं उसे याद कर रहा हूं। मैं बहुत बहुत खूबसूरती से उसे याद कर रहा हूं। उसकी याद मेरे अंदर के बुरे संस्कारों को स्वाहा कर रही है। उसकी याद मेरी उलझनों को समाप्त कर रही है। उसकी याद से मेरे अंदर प्योरिटी की पर्सनैलिटी बन रही है। और इसलिए अब मैं बहुत बहुत तपस्वी बन गया हूं। देखें अपने आप को कि रोज रोज परमात्मा की इस पढ़ाई से, इस श्रृंगार से तपस्वी बन गया हूं, जिसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु की तरफ कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। बहुत बहुत न्यूट्रल बन गया हूं, डिवाइन बन गया हूं। और अब इसी के साथ, इसी सोल कॉन्शियसनेस के साथ कि आत्मा की खुशबू बढ़ रही है, शरीर को भी दमका रही है, उज्जवल बना रही है। इसी भावना के साथ अब मैं धीरे धीरे वापस आ रहा हूं। बहुत धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आ गया हूं। और अब मैं स्वयं को देख पा रहा हूं। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए इस पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।